Hi everyone, this is Advocate Ashok Kumar Chaudhary. Welcome to this video. So this video is the continuation part of part 2, where we are recording and we are understanding what Supreme Court is saying in the case regarding the RGKar Medical College issue we have seen in the past. So on the last date, court have directed the that day they had given the date of 22/8/24। सो ये 22/8/24 का ही ऑर्डर है। सो 22/8/24 में हुआ ये है, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी ऑन दी एफिडेविट विच इज मेंशन इन पैरा 1 and 2। कोर्ट ने क्या कहा दैट सीबीआई and state West Bengal submitted that the status report and affidavit regarding the investigation into the death of a postgraduate doctor and the vandalism at RG Medical College, and these were taken on record। So पैरा 1 और 2 में वही मेंशन है। स्टेटस रिपोर्ट जो 20 तारीख को मांगी थी वो 22 तारीख को सबमिट की है सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने मिलकर। किस बारे में? उस बारे में कि किस तरह से स्टेट में वैंडलिज्म हुआ और किस तरह से जो चीज़ें हुई और जो देखने को मिला है, और जिस तरह से एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक रेप हुआ और किस तरह से स्टेट का फेलियर रहा। सीबीआई को वही सब जांच करने के लिए आदेश दिए गए थे ऑन द लास्ट डेट। पैरा 3 में देखेंगे तो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए कोर्ट ने बोला कि आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, 23 तारीख की शाम 5 बजे से पहले पहले एसीजेएम जो है वहाँ के उनको ऑर्डर दिया है, जो एसीजेएम सील्डा के हैं उनको ऑर्डर दिया है कि वो जो एक्यूज है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने का आदेश दें। वही लिखा हुआ है फ्रॉम द मेडिकल विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट दैट रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट of the accused has been submitted to the ACGM Silda, which is stated to be under process. The ACGM shall pass the order on application no later than by 5 PM on 23 अगस्त 2024 में मेंशन है। तो पैरा 4 में मेंशन है कि कौन किसके लिए अपियर हो रहा है। इसमें बहुत सारी नई पार्टीज थी, जैसे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर के फ्रंट में कौन थे, गीता लूथरा थी, पीपल यूनियन सिविल लिबर्टी वेस्ट बंगाल के, फिर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल, जॉइंट प्लेटफॉर्म डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर्स। तो इस तरह की बहुत सारी एसोसिएशन और बहुत सारे यू नो उस तरह के लोग थे जो लोगों की सेवा में काम करते हैं। फिर पैरा नंबर 5, इसमें पैरा नंबर 3 तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो 5 बजे से पहले 23 तारीख को कोर्ट ने आदेश देने के लिए कहा है कि वो कंडक्ट करवाएं पॉलीग्राफ टेस्ट। उसके बाद हम देखें पैरा 4। पैरा 4 वही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस मेडिकल एसोसिएशन। पैरा 5 में एनटीएफ एक नेशनल टास्क फोर्स, एक बहुत बड़ी बात की गई है कोर्ट में से कि जो एनटीएफ है, जो नेशनल टास्क फोर्स एक कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है, जिसके अंडर जो एंगेज करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, रेसिडेंट्स डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, जिनकी सेफ्टी उनके वर्क प्लेस पे होनी चाहिए, उसको एड्रेस करते हुए इस तरह के का एक नेशनल टास्क फोर्स बनेगी। जो कहाँ इंश्योर होगी? जो बनाई जाएगी अंडर दी हेल्थ मिनिस्ट्री, जो नीचे पैरा में मेंशन भी है, पैरा नंबर 10 और 13 में मेंशन है कि एक यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर यूनियन मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके अंडर एक एनटीएफ टास्क फोर्स होगी, जिसके अंडर ये सब लोग एंगेज करेंगे। रेसिडेंट डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, नर्सेज, स्टूडेंट्स, इन सब की सेफ्टी उनके वर्क प्लेस पे हो रही है कि नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए तो इस तरह की एक एनटीएफ बनाने की बात की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वर्कप्लेसेस पे सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, स्पेशली वुमेन्स की सेफ्टी इज अ वेरी सीरियस इशू दीज डेज। तो यहाँ पर वही मेंशन है कि while considering a national task force, the court has specifically clarified that NTF should engage in diverse stakeholders, considering the NTF should hear representatives from diverse stakeholders to enable it to have input all these concerned with the process which has been initiated with the court for maintaining the safety and well-being of the doctors and medical professionals at their workplace। वही मेंशन है यहाँ पे, during the course of hearing the course of additional suggestion, और यहाँ पे एडिशनल सजेशन भी दिए गए हैं पैरा 6 में कि एक ड्यूटी आवर्स की बात भी की गई है, एक एन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनसेशन डिस्ट्रेस फंड। सो इस तरह की बात की गई है पॉइंट 6 में। तो पॉइंट 6 का बेसिकली मतलब यही है कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम्स मैनेज करे,
ड्यूटी आवर्स जो है वो रेगुलर होने चाहिए उनके, मतलब रेगुलर मतलब होने चाहिए, एज इन चेंज होने चाहिए। नियम कानून तो होना चाहिए कि कितनी ड्यूटी कौन करेगा। तो इस तरह की बात की गई है, और एक कंपनसेशन डिस्ट्रेस फंड बनाने की बात की गई है। पॉइंट 7 में सजेशन भी कहा गया है कोर्ट ने कि हम सजेशन लेंगे स्टेक होल्डर्स से, जो कि इंटर्न्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, इन सब से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है इन सब से भी। और इन सबको देखते हुए एक एनटीएफ बनाई जाएगी जो इन सब की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में मेंशन है कि इन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है, इन्होंने डायरेक्ट किया है कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कि वो एक पोर्टल खोलें। किस पर? वेबसाइट पर। किसकी वेबसाइट पर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर एक पोर्टल खोलें जो कि एसोसिएटेड हो विद दी स्टेक होल्डर, जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आएंगे, एंड वो सबमिट करेंगे अपने सजेशन, और उन सबको कंसिडर किया जाएगा एनटीएफ जो हम ये बनाने वाले हैं उसमें। कपिल सिब्बल साहब ने वही कहा है कि कपिल सिब्बल साहब का पॉइंट नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9 इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट बंगाल को कहा गया था पिछली डेट पे भी, दैट द स्टेट वेस्ट बंगाल हैज रिमाइंडेड दैट while peaceful protest cannot be disrupted। ठीक है, पीसफुल जो प्रोटेस्ट है हम उसको रोकेंगे नहीं, बट क्या ये लाइसेंस दे देता है किसी तरह की गलत यू नो एक गलत तरह से जो एक्टिविटीज होती हैं उनको, क्या ये उसको लाइसेंस दे देता है आप जो मर्जी करेंगे? ऐसा तो नहीं है। क्या कोर्ट ने पुलिस की पावर्स खत्म कर दी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही स्पेसिफाई किया है दैट स्टेट हैज द राइट टू एक्सरसाइज इट्स रेगुलेटरी पावर अंडर द लॉ एंड नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स। कोई बात नहीं, उन्होंने यही मानी, उन्होंने बात की है बैलेंस ऑफ राइट की यहाँ पर, कि स्टेट विद इन दी स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बैलेंस ऑफ पावर होना हर जगह इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ कहा गया है कि हर बी कैटेगरी रीअफर्म दैट पीसफुल प्रोटेस्ट शुड नॉट बी डिसरप्टेड और डिस्टर्ब, एंड स्टेट shall not take any action on those peaceful protesting that which took place at RGK Medical Hospital. Point number 10 in the court should not take ensure that in the point number 10 में कोर्ट ने यही कहा है कि जो 20 तारीख को हमने कहा था, कोर्ट ने यही बोला है कि डॉक्टर्स को एक्सपेक्ट किया गया था पिछले ऑर्डर में भी कि वो ड्यूटी पर आएंगे। यहाँ पर तुषार मेहता साहब भी आए हैं पॉइंट नंबर 11 में मेंशन करते हुए, द कोर्ट एक्सपेक्टेड डॉक्टर टू रिटर्न टू द वर्क कंसीडरिंग देयर वर्क सेफ्टी कंसर्न बीइंग इंस्टीट्यूशनली एड्रेस्ड। The Union Health Minister and Family Welfare was asked to engage the state to implement the immediate safety measures। यहाँ पे वही कहा है कोर्ट ने, इन्होंने एनकरेज किया डॉक्टर्स को कि वो रिटर्न हो अपनी ड्यूटीज पर, और इंश्योर करें सेफ्टी एंड मेजर्स जो हैं हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं अभी। कोर्ट ने बड़े सिंसियरली ये बोला उस दिन भी। तुषार मेहता साहब ने भी यही बोला कि स्टेट हैज दैट इन कंप्लायंस विद ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट दी CISF हैज बीन डिप्लॉयड। वही CISF डिप्लॉय हो चुकी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे नर्सेज एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए। एंड एप्रीहेंशन भी रीडिंग द मीन टाइम कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नॉर्मली ज्वाइन करेंगे। कोर्ट ने पॉइंट नंबर 12 में भी यही मेंशन कहा है। सो कोर्ट ने पॉइंट नंबर 12 में भी यही मेंशन किया है कि जो एक एप्रीहेंशन है डॉक्टर्स का, उन्हें डर है दैट that being proceeded against the protest which took place in the past, we are agreeing to comply with the assurance which has been given to the court that ड्यूटीज पे आइए। डॉक्टर्स यहाँ डरे हुए हैं कि उनकी नॉर्मल ड्यूटी पे आने पे कहीं दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत क्या ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में जो वो प्रोटेस्ट पे गए हैं कहीं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ एडवर्स एक्शन ना ले लिया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ कहा है कि नो कोएर्सिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट डॉक्टर्स फॉर प्रोटेस्ट कंडक्टेड बिफोर दिस ऑर्डर। सिंपल। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं या प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं जो अर्लियर प्रोटेस्ट के पार्ट थे, उनके खिलाफ कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, 14 एंड 15, तीनों ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है। कहा जाए तो पॉइंट नंबर 13 में कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग काउंसिल रिप्रेजेंटिंग सेवरल रेजिडेंट डॉक्टर्स हैव इंडिकेटेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डॉक्टर्स आर विलिंगली टू गो बैक टू वर्क देयर ड्यूटीज। हाउएवर इट इज बीन सबमिटेड दैट and may take consider to putting them place at least some safety measures to assuage the concern of the doctor। वही कहा है पॉइंट नंबर 13 में कि हमें कोई दिक्कत नहीं है काम पे आने के लिए, लेकिन हमारी टेंशन ये है कि हमें जो हम चाह रहे हैं यहाँ पर
कि हमारी जो प्लेस पे सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए, ये बात है मेन। हमें कुछ सेफ्टी एश्योरेंस तो दिया जाए। पॉइंट नंबर 14, वी कंसिडर दी अबव सजेशन टू बी फेयर, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस वी डायरेक्ट द सेक्रेटरी। यही पॉइंट नंबर 13 की कंटिन्यू पॉइंट पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि हम इसको कंसिडर करते हैं, ये जो है वो सजेशन जो है वो फेयर है। और यहीं पर जो ऊपर मेंशन है कि उन्होंने फैमिली वेलफेयर, हेल्थ और यूनियन मिनिस्ट्री जो है उसके सेक्रेटरी को कहा है कि वो एंगेज करें चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स ऑफ जनरल पुलिस, जो कि इंश्योर कर पाए कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो पेंडिंग रिसिप्ट है, जो एंटी उसकी रिपोर्ट आएगी उसकी, जो डॉक्टर्स का कंसर्न है और उनकी सेफ्टी, उनका वर्क प्लेस पे, इसको ठीक किया जाए और इसको देखा जाए एंड एक्सरसाइज किया जाए। एंड होल्डिंग की बात की गई है यहाँ मेंशन किया है कि यूनियन मिनिस्ट्री was instructed to collaborate with the state government to ensure basic safety of measures। एग्जाम्पल यही है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास हो जाए, डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम बन जाए। बट इसमें ये कहा गया है कि आपको वेट नहीं करना है एनटीएफ की रिपोर्ट का, इसको तो प्रायोरिटी पे करना है। फोकस ऑन ensuring the safety of medical professional at workplace, immediately waiting without the NTF waiting without waiting for the NTF report। कोर्ट इज वेरी एंड पेंडिंग द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट गवर्नमेंट, यहाँ वही बात कही है कैमरा और डिस्ट्रेस जो मैंने अभी बताया। पैरा 16 में वही नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी है 5 सितंबर 2024। सो कहा जाए तो इस ऑर्डर को देखते हुए मैं मुझे क्या समझ में आया। उस दिन भी मैं कोर्ट में था। कोर्ट वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द विक्टिम हियरिंग। ऑब्वियसली, as we have seen in the past, there have been very major and very gross, I would say inhuman treatment have been done towards women around every states, not only in West Bengal. So court was very inclined towards the victim. Yes, the accused will be and he will be given the correct punishment. But yeah, these type of cases will make a significant remark in the history and the cases of rape, and there will be a major reduction in rape cases. Obviously these NTF will see how these things work. So till then, thank you so much for being a patient listener, and we'll keep in touch. We'll see what's going on in this case and what the Supreme Court will say in the end. Thank you so much. Institutional. So